वेलकम टू माय चैनल। और आज हम चैप्टर पढ़ेंगे कंसाइनमेंट। इस चैप्टर के अंदर 3 से या 4 वीडियोस होंगी, ठीक है, 4 या 5 भी हो सकती हैं। तो जितना भी चैप्टर कोशिश करूंगा, जितने भी क्वेश्चन हो सकते हैं मेरे से, मैं सारे यहाँ पर सॉल्व कर दूं। करते हैं स्टार्ट। क्वेश्चन नंबर 4 ये कह रहा है द फर्म ऑफ एस एंड कंपनी ऑफ दिल्ली कंसाइन टू प्रीमियम। भाई ये फर्म है एस सी एंड कंपनी, कंसाइनर हो गया। टू का मतलब क्या होता है, पहले था उसको, भाई किसको सेंड किया इसने, प्रीमियम एयर कंपनी को। कितने केसेस सेंड किए, 50 केसेस सेंड किए, और एक केस कितने का, 350 एज का। इससे पहले एक नोट लिख लो, अगर इफ एडवांसेस गिवन इन द क्वेश्चन it will directly comes to credit side of consignee account। ये कहता है अगर कंसाइनी ने कुछ एडवांस दे दिए, किसको दे दिया भाई, कंसाइनर को दे दिया, तो इसका अपना कंसाइनमेंट से कोई लेना देना नहीं है। वो जितना ही पैसा होगा डायरेक्ट चलेगा कंसाइनी के क्रेडिट साइड। अब क्रेडिट साइड क्यों हो गया, क्योंकि जब हम निकालते हैं कि बैलेंस कितना देने वाला है, तो उसमें से कुछ ना कुछ उसने पहले दे दिया होगा, तो ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा, डिडक्ट हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। ठीक है, तो बाकी क्वेश्चन सेम ही है, तो करके देखते हैं। कंसाइनमेंट अकाउंट, कंसाइनमेंट अकाउंट, पर्टिकुलर्स अमाउंट, पर्टिकुलर्स अमाउंट। भाई ये बन जाएगा कौन सा अकाउंट, कंसाइनमेंट का। ठीक है, नेक्स्ट कौन सा बनाना है, कंसाइनी। और कंसाइनी कौन है, प्रीमियर, प्रीमियर एंड कंपनी। ठीक है, पर्टिकुलर्स अमाउंट, पर्टिकुलर्स अमाउंट। चलो भाई क्वेश्चन पढ़े। देखो सबसे पहले इसने गुड सेंड किए हैं, पढ़ो भाई, 50 केसेस, और एक केस कितने के, 350 ईच का। तो 2 गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट, कितने के, 50 केसेस ऑफ 350 एच, 50 मल्टीप्लाई 350, एक 350 के और टोटल 50 सेंड किए हैं। करना मल्टीप्लाई यार, 17,500। भाई यहां तो समझ लगी, कंसाइनर ने पे किए एक्सपेंसिव। अच्छा यहाँ पर ना यार ये थोड़ा चेंज कर लिया करो, कंसाइनमेंट टू, भाई किसको सेंड किए, प्रीमियर एंड कंपनी। भाई आया गुड सेंड ऑन कंसाइनमेंट। नेक्स्ट क्या है, कंसाइनमेंट एक्सपेंसेस पे किए हैं, तो यहां क्या आ जाएगा, टू कैश, और ब्रैकेट में क्या लिख देंगे, एक्सपेंसेस। भाई कंसाइनर ने पे किए हैं, फ्रेट एंड इंश्योरेंस, फ्रेट एंड इंश्योरेंस कितने खर्चे हैं इसने, भाई इसने खर्चे हैं 1800, यहां पे आ गया। नेक्स्ट दे रिसीव्ड एन एडवांस, भाई कंसाइनर ने एडवांस लिया। अब मैंने कहा था अगर कंसाइनी कंसाइनर को एडवांस दे रहा है तो डायरेक्ट कहां चल जाएगा, कंसाइनी के अकाउंट के क्रेडिट साइड। तो यहां क्या लिख देंगे, बाय बैंक। कितना एडवांस दिया, 8000। भाई उसने 8000 एडवांस की एंट्री वहां चलेगी, उसका इससे कोई लेना देना नहीं। नेक्स्ट कहता है रिसीव्ड एन अकाउंट सेल, भाई प्रीमियम ने सेल की, कितनी की है, ग्रॉस प्रोसीड्स, प्रोसीड ग्रॉस प्रोसीड्स मतलब होगा टोटल सेल्स, कितनी की है, 28,000। तो यहां आ गया बाय, क्या कंसाइनर का नाम, प्रीमियर एंड कंपनी, और ब्रैकेट में क्या लिख देते हैं, सेल्स कितनी की है, 28,000। ठीक है, और इसके कुछ एक्सपेंसेस आए हैं, कितने आए हैं, वो टोटल दे दिए 900 एक है, और टोटल कितने हैं, कमीशन उसकी है 1000। तो मैं यहां लिखता हूं टू प्रीमियर एंड कंपनी। ठीक है, तो कुछ एक्सपेंसेस हैं, जैसे लगा लो आप इकट्ठे दिए हैं तो टोटल लिख लो, एक्सपेंसेस लिखते हैं टोटल कितने हैं वो 900, और उसके बाद कमीशन है, तो यहां लिखता हूं क्या, टू प्रीमियर एंड कंपनी। तो क्या है उसकी कमीशन है, भाई वो कितनी है, भाई इसकी कमीशन आ गई 1000। भाई ठीक है, तो यही साइड बड़ी है। करना टोटल कितना आया, ये 28,000 आएगा, फिर आया इसमें से माइनस करेंगे, कितना आया, यही आंसर है 6800। तो इसको क्या लिखेंगे, टू प्रॉफिट ऑन कंसाइनमेंट। ठीक है,
और कंसाइनी अकाउंट बनाना है, तो यहाँ कंसाइनी पहले ये लिखा है, यहाँ क्रेडिट कर रहा है, यहाँ करेगा डेबिट किसके नाम पे, टू कंसाइनमेंट टू प्रीमियर, टू कंसाइनमेंट टू प्रीमियर एंड कंपनी, कितनी सेल की 28,000 की। और कंसाइनर कहां लिख, कंसाइनी ये लिखा टू प्रीमियर कंपनी, तो क्या लिखेंगे, ये डेबिट कर रहा है, यहां करेगा क्रेडिट, कंसाइनमेंट टू प्रीमियर एंड कंपनी, भाई कितने खर्चे किए हैं 900। नेक्स्ट, इसकी कमीशन भी है, यहां डेबिट कर रही है, यहां करेगी क्रेडिट बाय कंसाइनमेंट टू प्रीमियर कंपनी, कितनी कमीशन है इसकी 1000, ठीक है। तो ये वाली साइड बड़ी होगी 28,000, ये एडवांस में दे दिया इसलिए क्रेडिट साइड आया। अगर ये नहीं होता तो फिर हम सिर्फ यही लिखते, तो ये दोनों माइनस करते, तो एडवांस में दे दिए तो यही माइनस करना पड़ेगा, 28,000 यहां पर आया, इसमें से ये माइनस कर देंगे, 18,100 आया। इसका मतलब कंसाइन इसको 18,100 और देगा, और किसके थ्रू देगा, बैंक ड्राफ्ट के थ्रू देगा, तो यहां पर आएगा बाय बैंक। अगर कैश देता तो फिर बाय कैश आता। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक नया कंसेप्ट है, दैट इज डेलिक्रेट कमीशन। कौन सी कमीशन, डेलिक्रेट कमीशन। भाई इसमें क्या होता है डेलिक्रेट कमीशन में, जैसे कंसाइनर ने कंसाइनी को गुड सेंड किए, और कंसाइनर कंसाइनी को ये कहता है मैं तुम्हें नॉर्मल कमीशन तो दूंगा, उसके ऊपर डेलिक्रेट कमीशन दूंगा। वो इसलिए दूंगा अगर तुम उधार में गुड्स बेचो, इसे बेचो उधार में, और कल को आपको पार्टी पैसा ना दे, तो जब बैड डेट होते हैं वो तुम्हारे सारे के सारे किसके हो जाएंगे, कंसाइनी के हो जाएंगे, उससे कंसाइनर को कोई लेना देना नहीं होगा। तो डेलिक्रेट कमीशन ये कहती है बाय द चांस अगर आप उधार पे गुड्स बेचते हो और फिर क्या होता है, आपको जिस पार्टी को बेचे वो पैसा ना दे, तो इस केस में बैड डेट हो गया, और बैड डेट वो जो है वो कंसाइनर बोर नहीं करेगा, वो कौन बोर करेगा, वो कंसाइनी करेगा। और अगर डेलिक्रेट कमीशन ना दी हो, तो अगर बैड डेट होते हैं तो वो सिर्फ और सिर्फ कौन बोर करेगा, फिर कंसाइनर बोर करेगा, बाकी इसकी टर्म्स एंड कंडीशंस होती हैं। तो अगर कहीं पर डेलिक्रेट कमीशन मिल जाए तो इसका सिर्फ और सिर्फ यही मतलब है कि जितने भी बैड डेट होंगे वो सारे कौन बोर करेगा, कंसाइनर। तो दैट मींस इस केस में बैड डेट का कंसाइनर से कोई लेना देना नहीं है, अगर वो डेलिक्रेट कमीशन देता है, ठीक है। रिकवर द रिस्क ऑफ मतलब कि बैड डेट के रिस्क से बचने के लिए वो क्या कर देता है, डेलिक्रेट कमीशन दे देता है किसको, कंसाइनी। तो क्वेश्चन पढ़ते हैं इसका, नेक्स्ट करते हैं आगे, ठीक है। अब कह रहा है ए ऑफ आगरा सेंट एंड कंसाइनमेंट गुड्स वैल्यूड 1 लाख। आगरा का बंदा, उसका नाम है ए, और उसने गुड्स सेंड किए किसको, 1 लाख, किसको किए, बगलपुर को। बी को किए, कहां था वो, बगलपुर, ऑन 1 मार्च 2015, और उसके कुछ एक्सपेंसिस हुए, ठीक है। तो अब डेट्स दी है तो डेट्स उतार के साथ में, डेट पर्टिकुलर्स अमाउंट, डेट पर्टिकुलर्स अमाउंट। भाई ये कौन सा अकाउंट है, ये है कंसाइनमेंट अकाउंट, ठीक है। अब यहां पर डेट मैंने इसलिए डाली क्योंकि डेट की मैंने, इसलिए मैं डेट से कॉलम बना दी। भाई क्वेश्चन ना पढ़ा जा रहा तो अभी बुक में क्वेश्चन दिया, वहां से देख सकते हैं। तो सबसे पहले ए आगरा कितने गुड सेंड किए हैं, 1 लाख के, और कब किए हैं, 1 मार्च 2015। तो क्या आएगा, 2 गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट। भाई कितने कर दिए, 1 लाख के गुड्स सेंड कर दिए, ठीक है। और कहता उसके कुछ एक्सपेंसेस हुए, भाई सेम डेट आ जाएगी उसी डेट को, 2 कैश, अंडरलाइन किया, कितने एक्सपेंडिचर हुए, 12,000 एज फ्रेट एंड इंश्योरेंस। तो मैं लिखता हूं यहां पे फ्रेट कितना है, 12,000। कहता ए अकाउंटिंग ईयर, कहता उसका जो है ना अकाउंटिंग ईयर वो कब क्लोज हो रहा है, 31 दिसंबर को क्लोज हो रहा है। और बी वाज एंटाइटल्ड टू 5% ऑन कमीशन ऑन, बी को कमीशन देनी है ग्रॉस सेल पे, प्लस डेलिक्रेट कमीशन अलग से देनी है। बी टुक डिलीवरी
ऑन बी ने कब डिलीवरी ली? 31/12/2015 को। और बी इन्फॉर्म दैट ऑन फोन, उसने कॉल किया फोन और क्या कहा कि उसने जो गुड्स कितने पे सोल्ड कर दिए? 1,50,000 पे। वो डिलीवरी कब ले रहा है? 31/12 को। इसी डेट पे उसने क्या किया होगा भाई? इसी डेट पे उसने क्या कर दिया होगा? सेल किया होगा। तो बाय बी। तो कितने की सेल की है इसने? इसने सेल किया 1,50,000 की। 1,50,000 इसने क्या कर दी? सेल। और सेल करने पर उसके कुछ एक्सपेंसेस आए, सेलिंग एक्सपेंसेस। वो कब आ रहे हैं? 31/12/2015 को। टू बी अंडरलाइन किया, क्या आएगा यहाँ पे? सेलिंग कितने आए? वो 2,000। नेक्स्ट, he further informed that 1,48,000 has realized, उसने कहा कि मैंने सेल 1,50,000 की है, बट मुझे कितना रिलाइज हुआ पैसा? 1,48,000। अब 2,000 का नुकसान हो गया और यहाँ पे डेलीकेट कमीशन दे रहा है, तो इसलिए वो 2,000 यहाँ पर नहीं आएगा। नेक्स्ट है ये एंड रेस्ट, कहता जो पैसा बच गया रेस्ट कंसीडर इरिकवरेबल, जो एंड वुड बी सेंडिंग द चेक, कहता जो पैसा आया वो उसने चेक के द्वारा, चेक के थ्रू उसको कर दिया, पैसे वो सेंड कर दिया। और 5/1/2016 ए रिसीव्ड द चेक फॉर द अमाउंट ड्यू फ्रॉम, भाई इस डेट को ए ने चेक रिसीव किया, किससे किया? बी से किया। ये चेक रिसीव किया, ये एंट्रीज की कंसाइनी के अकाउंट में चले जाएगी। और कहता है जब उसे चेक रिसीव किया बैंक चार्जेस आ गए। कितने चार्जेस आ गए? 260। मतलब बैंक के चार्जेस हैं, चेक के ऊपर आ रहे हैं, इसका किसका नुकसान होगा भाई? ये कंसाइनर को होगा। तो यहां ले लेंगे। ये नुकसान कब हो रहा है भाई? 5/1/2016, 5/1/2016 को। टू बैंक चार्जेस कितने हैं भाई? ये है मेरे पास 260, समझ लगी? नेक्स्ट है मेरे पास क्या? कमीशन है, तो यहां पे ले लेंगे 2B और कमीशन कितनी दे दी है? सबसे पहले इसने कहा है कमीशन के लिए 5% ऑन सेल्स, तो 1,50,000 का 5% कितना बन जाएगा? 1,50,000 मल्टीप्लाई 5/100 कितना आएगा? 7,500 ए। और कह रहा 3% अलग से देनी है, ये आएगी डेलीकेट कमीशन। 3% करना, इसका 3% कितना आता है भाई? ये लग जाएगा 1,50,000 का 3/100 4,500, ठीक है? ये आएगा मेरे पास 12,000, ठीक है? अब ये साइड बड़ी होगी, इसको यहाँ उतारेंगे 1,50,000 करना, इसमें से माइनस आ रहा, ये यहाँ उतारेंगे 1,50,000, ये थोड़ा सा गलत हो गया यार, कंजस्टेड। और यहाँ आएगा 2 नेट प्रॉफिट करना, कितना आया भाई? कुछ एक्सपेंसेस नहीं लिए हमने, ये वाला 3,000 एक नहीं लिया और एक्सपेंसिव लिए, क्या वो? क्लियरिंग चार्जेस, ये वाले लिए, ठीक है? क्या बोलते हैं इसको? क्लियरिंग चार्जेस। कितने हैं ये? 3,000। अब करके देख कितना आ रहा है भाई? ये बैंक चार्जेस देख लेना 260, ठीक है? तो ये हमारे पास क्या है? नेट प्रॉफिट 2,0,740, खत्म। इसके बाद कंसाइनिंग अकाउंट है यार, खुद बना लो, ठीक है? कंसाइनिंग अकाउंट खुद देख लेना, सेम या सिर्फ अमाउंट ढूंढनी है। वो जो एडवांस दिया है, एडवांस कुछ नहीं दिया, कुछ भी एडवांस नहीं दिया, सिंपल। जहां जहां कंसाइनिंग का नाम, ये बी यहाँ क्रेडिट कर रहा है, वहां डेबिट कर जाएगा, यहाँ भी डेबिट कर रहा है, वहां क्रेडिट कर जाएगा, यहाँ भी डेबिट कर रहा है, वहां क्रेडिट कर जाएगा, और बैड डेट कहीं पे भी नहीं आएगा, ठीक है? खत्म। चलो भाई देखो, ऑन 1 जुलाई 2016 रेडियो हाउस ऑफ दिल्ली कंसाइन। तो रेडियो हाउस ऑफ दिल्ली क्या हो गया? ये कंसाइन सेंड कर रहा है, तो ये हो गया कंसाइनर। भाई इसने 200 रेडियो सेंड किए, किसको किए? टू का मतलब बताया था क्या होता है उसको, किसको? बनर्जी ब्रदर्स ऑफ कोलकाता। भाई कोलकाता को सेंड किए, तो कोलकाता हो गया मेरे लिए क्या? कंसाइनिंग। और कहता था सीपी कॉस्ट ऑफ ईच रेडियो, एक रेडियो कॉस्ट कितनी है? 400। भाई ठीक है, एक की कितनी है? 400, और टोटल कितने सेंड कर रहा है? 200, ठीक है? रेडियो हाउस पेड 5,000 फॉर फ्रेट, भाई रेडियो हाउस ने कुछ खर्चे किए। ऑन 7 जुलाई बनर्जी ने एक बिल एक्सेप्ट किया, और क्या कर दिया उसने? बिल कितने का? 50,000 का। और मैंने कहा था कि अगर कोई कंसाइनी बिल एक्सेप्ट करके उसको देता है, उसका सीधे ट्रांजेक्शन कहाँ चले जाती है भाई? कंसाइनी के अकाउंट में।
इसका कंसाइनमेंट अकाउंट से कोई लेना देना नहीं होता। ये होती है एडवांस मनी, इसने एडवांस मनी किसको दे दी? कंसाइनर को। बनर्जी ने कुछ खर्चे पे कर दिए। आगे देखो, ये कहता दे सोल्ड, बनर्जी ने 180 रेडियस सोल्ड किए। भाई सेंड कितने किए थे? सेंड किए थे 200 और सोल्ड कितने कर दिए? 180। तो इसका मतलब 20 रेडियो हमारे पास बच गए। तो उसको कह रहा है कमीशन दे देनी है। और ये क्वेश्चन देखो भाई, गिव जर्नल एंट्रीज एंड प्रिपेयर नेसेसरी अकाउंट। और फर्स्ट क्वेश्चन पढ़ाया था मैंने, क्या पढ़ाया था कि पहले हम अकाउंट पढ़ेंगे और अकाउंट से ही हमारी जर्नल एंट्रीज निकल जाएंगी। तो देखो पहले कंसाइनमेंट अकाउंट, कंसाइनमेंट टू किसको सेंड किया भाई? भाई इसे सेंड किया बनर्जी ब्रदर्स, बनर्जी ब्रदर्स ऑफ कोलकाता, सही है। पर्टिकुलर्स अमाउंट भाई जैसे ही मैं कर लूंगा, मेरे पास स्पेस कम है यहाँ पे तो मैं मिटा दूंगा, ठीक है, क्योंकि इतनी सी स्पेस पे जर्नल एंट्री और ये सारा नहीं आएगा। सबसे पहले क्या पॉइंट है? टू गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट, तो यहीं पर आएगा टू गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट। कितने गुड्स सेंड किए भाई? गुड्स सेंड किए 200 और एक गुड्स कितने का है? एक है 400 का, तो 200 मल्टीप्लाई 400। भाई जब भी ये मल्टीप्लाई करना हो क्या करना, ये 4 है, 0 को इग्नोर कर देना है। 4 मल्टी 2 कितना हो गया? 8 और साथ में 4 0 लगा दिए, 1 2 3 4, ठीक है। नेक्स्ट है रेडियो हाउस, रेडियो हाउस पेड। भाई रेडियो हाउस ने क्या कर दिए? कुछ खर्चे पे किए टू बैंक। भाई ये कंसाइनर ने पे किए, जब कंसाइनर पे करता है तो टू बैंक के नाम से आता है। फ्रेड पे किया कितने के? 5000, ये 5000 है। और क्या? एंड इंश्योरेंस, फ्रेड एंड इंश्योरेंस, बस एक ही खर्चा पे किया, तो यही हमारे पास क्या रहेगा बाहर। नेक्स्ट क्या है? उसने एक एडवांस दे दिया, 5000 का बिल ड्रा करके दे दिया, कितने 50,000 का एडवांस दे दिया, तो वो किसमें चले जाएगा? कंसाइनिंग अकाउंट में। नेक्स्ट क्या आ रहा है? अपना बनर्जी ने खर्चे किए, तो यहां इसका नाम आ जाएगा टू बनर्जी ब्रदर्स। क्या खर्चे किए इसने? इसने किया 2200 एज रेंट, तो रेंट आ गया कितना? 2200। और एडवर्टीजमेंट के लिए कर दिए कितने हैं भाई? एडवर्टीजमेंट करने के लिए कर दिया, एडवर्टीजमेंट कर दी 1300। ये कितना बन गया? 0 0 3 2 5 5 और 3, 3500। आगे देखो भाई, दे सोल्ड 180 रेडियस, तो सेल यहां आती है बाय बनर्जी ब्रदर्स, ठीक है। और ये थोड़ा यार लाइन आ जाएगा सेल्स। भाई 180 सोल्ड किए हैं और कितने पे किए हैं? 180 एट द रेट ऑफ 500। भाई मैंने पहले कहा था जितने जीरो है उसको ऐसे लिखना, 1 2 3, ये 3 जीरो है। 18 मल्टीप्लाई 5 कितना होता है भाई? 90। 90,000 किसने कर दी? सेल कर दी। ध्यान समझ लगी। अब आगे देखो, अब आगे कह रहा है बनर्जी वर एंटाइटल टू ए 5% कमीशन देनी, किस पे? सेल्स पे। तो मैं यहां पे लिखूंगा टू बनर्जी कमीशन। भाई 5% देनी है सेल्स पे, तो सेल्स कितनी है? 90,000। 90,000 का 5/100 कितना आ जाएगा भाई? वो आ जाएगा 4500, ठीक है। नेक्स्ट, अब यहाँ पे ये चीज इंपॉर्टेंट पड़ेगी, ठीक है। कंसाइनमेंट स्टॉक, यहाँ पर एक छोटा सा कंसेप्ट है कंसाइनमेंट स्टॉक। क्या कंसाइनमेंट स्टॉक? भाई जितना स्टॉक हमारे पास बच गया, ठीक है। अब देखो, एक होता है अपना सेंडिंग प्राइस, क्या होता है? सेंडिंग, और एक होता है सेलिंग। सेंडिंग प्राइस हो गया कि कंसाइनर ने गुड्स ये कितने के सेंड किए, और सेलिंग प्राइस हो गया कि वो कितने के बेच रहा है, वो कितने के बेच रहा है। कॉमन सेंस है, ये हमेशा कम होगा और ये हमेशा क्या होगा? ज्यादा होगा। सेलिंग प्राइस इज ऑलवेज ग्रेटर देन द सेंडिंग प्राइस। भाई ये प्राइस क्या होने वाला? बड़ा होने वाला इससे। अब कंसाइनमेंट स्टॉक कैसे निकालेंगे? अनसोल्ड स्टॉक, अनसोल्ड स्टॉक, भाई इसको मल्टीप्लाई करेंगे इनमें से जो वैल्यू लेस होगी, सेंडिंग प्राइस और सेलिंग प्राइस, whichever is
भाई इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, इन दोनों में से मानकर चलो इसने सेंड किया 100 रुपए में और इसने बेचा 120 में, तो दोनों में से कम कौन सा है भाई, ये कम है, तो हम अनसोल्ड स्टॉक जितना भी होगा उसको किससे मल्टीप्लाई कर देंगे 100 से। तो कहने का मतलब ये है कि क्लोजिंग स्टॉक जो होता है हम उस वैल्यू को लेते हैं सेलिंग प्राइस और सेंडिंग प्राइस, सेलिंग और सेंडिंग उन दोनों में से जो कम होगा उससे हम इसको क्या कर देंगे मल्टीप्लाई कर देंगे। और एक चीज और ऐड करते हैं यहां पर प्रोपोर्शनेट एक्सपेंसेस, क्या ऐड कर देंगे प्रोपोर्शनेट एक्सपेंसेस। प्रोपोर्शनेट एक्सपेंसेस क्या हो गया, सुनो जैसे क्या हो गया कि कंसाइनर ने गुड सेंड किए 100 और 100 गुड सेंड करने तो उससे कुछ ना कुछ खर्चे आएंगे, जैसे फ्रेट हो गया, ठीक है, कैरेज हो गया, कुछ खर्चे आएंगे। अब वो खर्चे हैं जो उसने गुड्स सेंड करने के दौरान किए, बट अब कुछ गुड्स मानकर चलो 20 बच गए, क्या हो गया 20 गुड्स बच गए। अब हम क्या करते हैं उस 20 गुड्स के ऊपर जो कंसाइनर ने खर्चे किए थे हम मानकर चलते हैं कि उस खर्चों को हमने किसके साथ ऐड कर देना है अनसोल्ड स्टॉक के साथ। फिर से देखते हैं, मानकर चलो उसने गुड सेंड किए 100, कितने गुड सेंड कर दिए 100 और 80 बिक गए, 80 बिक गए। अब हमारे पास अनसोल्ड स्टॉक हो गया 20, कितना हो गया अनसोल्ड स्टॉक हो गया 20, ये हो गया सेंड, सेंड कितने किए थे 100, बट जब ये 100 सेंड किए ना इसको उसने 20 रुपए क्या कर दिए फ्रेट के साथ पे किए, क्या किया इसने 20 रुपए फ्रेट साथ में पे किया कि भाई ये ले किराया दिया 20 रुपए और गुड्स कितने सेंड के दिए 100। अब देखा जाए तो उसको वो गुड्स कितने के पड़ रहे हैं 120 के, आगे इसने क्या कर दिए 80 गुड्स क्या कर दिए सोल्ड कर दिए, 20 बच गए। जब ये सेंड किए थे इसके ऊपर क्या थे एक्सपेंसेस ऐड किए थे, अब जो बच गए हैं भाई इसके ऊपर भी हम क्या करेंगे प्रोपोर्शनेट एक्सपेंसेस का ट्रीटमेंट करेंगे, तभी हम बताएंगे कि आज की डेट में मेरे पास क्लोजिंग स्टॉक कितना का पड़ा है प्लस उस एक्सपेंसेस का प्रोपोर्शनेट करेंगे। ये चीज समझ लगी। अब यहां पे ऐड करना प्रोपोर्शनेट किस एक्सपेंसेस भाई कंसाइनर के ऑल, कंसाइनर के ऑल एक्सपेंसेस, ठीक है जितने भी होंगे कंसाइनर के सारे एक्सपेंसेस का प्रोपोर्शनेट करना है। ऐड प्रोपोर्शनेट एक्सपेंसेस कंसाइनिंग के और कौन से नॉन रेकरिंग, नॉन रेकरिंग, नॉन रेकरिंग एक्सपेंसेस वो हो गए जो बिजनेस के नहीं है। अब देखो ये कंसाइनर से लेके कंसाइनी, कंसाइनीज प्लेस, कंसाइनर की प्लेस से लेके कंसाइनी की प्लेस तक जितने भी खर्चे कंसाइनी करता है वो सारे कौन से होते हैं नॉन रेकरिंग। जैसे फॉर एग्जांपल फ्रेट हो गया, फॉर एग्जांपल फ्रेट हो गया, ऑक्ट्रॉय हो गया, गोडाउन रेंट हो गया, ठीक है। इन शॉर्ट मैं कह सकता हूँ कि जहां पर एक्सपेंसेस करना बनता है कंसाइनर ने और पे किसने कर दिए कंसाइनी ने, उसका भी हम क्या करेंगे प्रोपोर्शनेट ले लेंगे। इसका फॉर्मूला क्या है अनसोल्ड स्टॉक डिवाइड बाय वैल्यू ऑफ सेंडिंग स्टॉक मल्टीप्लाई कंसाइनर एक्सपेंसेस। भाई कंसाइनर के सारे एक्सपेंसेस का क्या करेंगे प्रोपोर्शनेट निकालना ही निकालना, बाकी प्रैक्टिकल करेंगे एक बारी तो वहां पे समझ लग जाएगी, ठीक है। बाय कंसाइनमेंट, कंसाइनमेंट स्टॉक क्या हो गया जो स्टॉक मेरे पास बच गया। भाई देखो उसने सेंड कितना किया 200 और बेचा कितना 180, तो कितना बच गया भाई 20 बच गया। और 20 के बाद कह रहा है जब उसने बेचा वो कितने का बेचा 500 का, और सेंड कितने का किया था भाई सेंड किया उसने 400 का। अब दोनों में से कौन सी वैल्यू कम है भाई 400, तो मल्टीप्लाई 400, ये कितना आएगा 1 2 3 4 2 का, यहां तक समझ लग गई हो। अब यहां करेंगे ऐड करेंगे प्रोपोर्शनेट एक्सपेंसेस, ऐड प्रोपोर्शनेट एक्सपेंसेस। भाई देखो प्रोपोर्शनल एक्सपेंसेस का मतलब यही होता है कि जब उसने सेंड किए थे सेंड करने में कुछ खर्चे आए थे और जब कुछ बचा होगा जब गुड्स बचे होंगे भाई जो बचे होंगे उस पे वो खर्चों का लिंक उसके साथ ही होगा, तो मैं यहाँ पे यही फाइंड आउट करूंगा अगर वो गुड्स बच गए हैं तो उसके प्रोपोर्शनली कितने एक्सपेंसेस बनते हैं, ठीक है। अब ये देखो कितने गुड्स बच गए थे 20, सेंड कितने किए थे भाई सेंड किए थे 200,
और मैंने कहा था कंसाइनर के सारे एक्सपेंसेस करने। कंसाइनर के एक्सपेंसेस कितने हैं भाई 5000, ये 0 0 0 0 2 1 का 2 10 का, ये 10 है और ये 50, तो कितना आ गया 585 मेरे बाहर आ गया। यहाँ मैं कंसाइनी के एक्सपेंसेस का प्रोपोर्शनेट नहीं निकालूंगा भाई। क्यों नहीं निकालूंगा? क्योंकि ये देखो कंसाइनी ने कहा उसने रेंट पे किया और दूसरा किससे कहा एडवर्टीजमेंट पे किया। अब रेंट किसका पे किया स्पेसिफाई नहीं किया, ठीक है। और एडवर्टीजमेंट ये सेल के साथ ही क्या सेल के साथ ही ये खर्चे माने डील करते हैं। अगर कंसाइनी कोई गोदाम का रेंट दे दे, या कंसाइनी कोई फ्रेट दे दे, या ऑक्यूपाई दे दे, या कांटे दे दे, तो उसका प्रोपोर्शनेट कर लेंगे हम, ठीक है। 98500 98500 98500 इसमें से माइनस करना कितना आ रहा है 500। तो यहां क्या लिख देंगे टू प्रॉफिट ऑन कंसाइनमेंट। भाई इसकी जर्नल एंट्री है, ठीक है। मैं पहले ऊपर से क्वेश्चन रब कर रहा हूँ, ठीक है। यहां तक हो गया क्वेश्चन में, बस ये याद रखना 50,000 एडवांस दिया है और एक कंसाइनिंग अकाउंट की क्रेडिट सेट जाएगा। मैं क्वेश्चन रब कर रहा हूँ, ठीक है, ताकि जनरल एंट्री इधर ही हो जाए। मैं पहले कंसाइनिंग अकाउंट बनाता हूँ। यहाँ पे कंसाइनिंग का नाम क्या था भाई? बनर्जी ब्रदर्स, ब्रदर्स ऑफ कोलकाता। पर्टिकुलर्स अमाउंट, पर्टिकुलर्स अमाउंट। देखो भाई सबसे पहले कहा था एडवांस देना है, तो एडवांस इस तरफ आ जाएगा बाय बिल्स रिसीवेबल। कितने का एडवांस था वो? 50,000। यहाँ पे बनर्जी क्रेडिट कर रहा है भाई, यहाँ डेबिट कर जाएगा टू, और नाम किसका आएगा? नाम आएगा टू कंसाइनमेंट टू टू बनर्जी। मैंने कहा था अपने अकाउंट में अपना नाम नहीं आता, तो कितने की सेल की है? 90,000। भाई यहाँ पे नहीं लिखा बनर्जी ब्रदर, नहीं आएगा। यहाँ पे लिखा हो बनर्जी ब्रदर, ये डेबिट कर रहा है, यहाँ क्रेडिट कर जाएगा। तो नाम क्या क्या इसके मेन हेड का? बाय कंसाइनमेंट, ठीक है। तो कितने के इसने अपना खर्चे हैं इसके? 3500। भाई ठीक है। नेक्स्ट बाय कंसाइनमेंट, ये कौन सा आएगा भाई? यहाँ पे बनर्जी का नाम लिखा है, नीचे ही लिखा हुआ बनर्जी, तो कितनी कमीशन है भाई? ये है 5500, ठीक है। बस और कोई चीज है ही नहीं इसमें। ये टोटल करके 90,000 आया, ये 90,000 यहाँ लेके चले जाएंगे, इसमें से माइनस करना। करना कितना आया भाई? कमीशन कितनी है? 4500। कितना आया? 32,000। तो 32। भाई ये बैलेंस अमाउंट है, ये इसको पे करता है किसके थ्रू? बैंक के थ्रू उसको कर देगा, पे कर देगा कंसाइनी किसको? कंसाइनर को, ठीक है। इसका अकाउंट का मतलब यही है, उसने 90,000 के गुड्स बेचे, उसने अपने खर्चे जो उसने एडवांस दिए वही माइनस किया, अपने खर्चे माइनस किए, कमीशन माइनस करने के बाद 32,000 उसने क्या करना है? कंसाइनर को वापिस करना है, ठीक है। अब जर्नल एंट्रीज देखो, जर्नल एंट्रीज इन दी बुक्स ऑफ कंसाइनर। और कंसाइनर का नाम क्या है यहाँ पे? रेडियो हाउस ऑफ दिल्ली। क्या कंसाइनर का नाम? रेडियो हाउस ऑफ दिल्ली भाई, दिल्ली। पर्टिकुलर्स अमाउंट, डेबिट अमाउंट, और दूसरी क्या है? क्रेडिट अमाउंट, ठीक है भाई। ये बहुत आसान जर्नल एंट्री है, ठीक है, कोई मुश्किल नहीं है। यहां से करते हैं स्टार्ट। गुड्स ऑन एंड कंसाइनमेंट यहाँ डेबिट कर रहा है भाई, यहाँ क्रेडिट कर जाएगा। क्या कर जाएगा? क्रेडिट। जर्नल एंट्री है तो डेबिट साइड क्या आएगा? डेबिट साइड आएगा कंसाइनमेंट टू बनर्जी। तो यहाँ पे पहली एंट्री कंसाइनमेंट टू बनर्जी ब्रदर्स टू गुड्स सेंड ऑन कंसाइनमेंट। भाई मेरे पास यहाँ थोड़ी स्पेस की कमी है, ठीक है। तो कितने गुड्स सेंड किए हैं? 80,000। 80,000। मैं नरेशन नहीं लिख रहा हूँ, नरेशन यही है, ये जो लिखा ना यही नरेशन लिखनी है, बीइंग गुड सेंड ऑन कंसाइनमेंट, बस ये लिख लेना बीइंग करके, ठीक है। बीइंग। नेक्स्ट क्या किया उसने? खर्चे पे किए। ये बैंक यहाँ डेबिट कर रहा है, यहाँ क्रेडिट करेगा, तो डेबिट क्या जाएगा? कंसाइनमेंट टू बनर्जी ब्रदर्स टू। भाई बैंक कितने एक्सपेंस किए हैं इसने? भाई इसने एक्सपेंस किए ये 5,000, ये 5,000। अब ये एक्सपेंसेस कौन पे कर रहा है? ये एक्सपेंसेस पे कर रहा है, कौन पे कर रहा है? कंसाइनर। इसलिए यहाँ नरेशन बन जाएगी एक्सपेंसेस पेड बाय कंसाइनर। ये नरेशन लिख लेना खुद ही,
नेक्स्ट बनर्जी ब्रदर यहां कर रहा है डेबिट, यहां करेगा क्रेडिट, तो कंसाइनमेंट टू बनर्जी ब्रदर्स, ठीक है, टू, भाई ये बनर्जी डेबिट कर रहे हैं, यहां करेगा क्रेडिट टू बनर्जी ब्रदर्स। कितने एक्सपेंसेस दिए हैं? 3500, 3500। नेक्स्ट ये बनर्जी यहां डेबिट कर रहा है, भाई यहां करेगा क्रेडिट, और डेबिट साइड क्या आ जाएगा? कंसाइनमेंट टू बनर्जी ब्रदर्स और टू बनर्जी, भाई ये किसका है? कमीशन का। और नरेशन क्या लिखोगे? बीइंग कमीशन पेड टू बनर्जी। कितनी है कमीशन? 4500। नरेशन वही लिखनी जो यहाँ पे लिखा हुआ है, कमीशन है तो वहां पर कमीशन आ जाएगी नरेशन, बीइंग कमीशन पेड टू कंसाइनिंग बनर्जी, ठीक है। नेक्स्ट प्रॉफिट यहाँ डेबिट कर रहे हैं, यहाँ करेगा क्रेडिट, और जर्नल एंट्री में डेबिट से क्या आएगा? डेबिट इसी का नाम, कंसाइनमेंट टू बनर्जी ब्रदर्स प्रॉफिट ऑन कंसाइनमेंट। भाई कितना प्रॉफिट था? 5500, 5500। नेक्स्ट भाई बनर्जी ब्रदर्स यहाँ क्या कर रहा है? क्रेडिट, बाई लग गया तो बाई का मतलब ये क्या कर रहा है? क्रेडिट, और ये अब यहाँ क्या करेगा? डेबिट। क्या लेंगे? बनर्जी ब्रदर्स, क्रेडिट क्या आएगा? टू कंसाइनमेंट टू बनर्जी। कितनी सेल की इसने? 90,000। अब यहाँ पे नरेशन क्या बन जाएगी भाई? यहाँ पे नरेशन बन जाएगी बीइंग सेल अकर्ड या सेल प्रोसीड्स। नेक्स्ट ये कंसाइनमेंट स्टॉक यहाँ कर रहा है क्रेडिट, ये कंसाइनमेंट स्टॉक यहाँ करेगा डेबिट, तो कंसाइनमेंट स्टॉक टू, भाई इसका नाम है कंसाइनमेंट टू बनर्जी, ये भी 8500 और क्रेडिट साइड भी 8500। अब देखो इस अकाउंट की बारी, इस अकाउंट पे मैंने अभी तक कौन सी जर्नल एंट्री नहीं की भाई? बिल रिसीवर वाली नहीं। देखो अपना इसकी बेसिक एंट्री करते हैं, इसकी एंट्री यहां से नहीं होगी क्योंकि यहाँ पे अकाउंट क्या हो रहा है? यहां से ऑलरेडी पोस्टिंग इस अकाउंट में कर चुका हूँ। इसकी एंट्री क्या करेंगे? रिवर्स करेंगे। वो कैसे होगी? अब देखो इसके पास पैसे आ रहे हैं, बैंक टू बिल्स रिसीवेबल, कितने का बिल है? 50,000 का और 50,000 का। ये एंट्री में समझाता हूँ। देखो इसने बिल लिया, अब बिल कंसाइनर के बिहाफ पे बैंक लेगा, तो इसका मतलब बैंक पर्सनल अकाउंट होता है, और पर्सनल अकाउंट के रूल है डेबिट द रिसीवर क्रेडिट द गिवर। तो इसने बिल किसने रिसीव किया? बैंक ने। और बिल रिसीवर कौन सा अकाउंट है भाई? बिल रिसीवर वाला रियल अकाउंट, रियल अकाउंट का रूल है डेबिट व्हाट कम्स इन क्रेडिट व्हाट गोस आउट। उसने से बिल तो लिया बट बिल किसको दे रहा है? बैंक को दे रहा है, तो ये आउट हो रहा है और ये रिसीव कर रहा है। ये सारी जर्नल एंट्री होगी। एक जर्नल एंट्री और रहेगी, वो रहेगी गुड्स एंड कंसाइनमेंट, वो वाली जब हम बनाते थे गुड्स एंड कंसाइनमेंट ट्रेडिंग अकाउंट वाली आता ना, गुड्स एंड कंसाइनमेंट क्रेडिट साइड आता था, गुड्स एंड कंसाइनमेंट अकाउंट बनाना है, तो ये यहाँ पे डेबिट कर रहा है, वहां कैसे चल जाएगा? क्रेडिट चलेगा किसके नाम से? कंसाइनमेंट टू बनर्जी। और डेबिट साइड में पढ़ाया था फर्स्ट अकाउंट में ट्रेडिंग, तो डेबिट साइड बैलेंस करने के लिए करते थे? ट्रेडिंग करते थे, तो उसकी जर्नल एंट्री अलग से है, गुड्स एंड कंसाइनमेंट टू ट्रेडिंग अकाउंट। यहाँ जगह नहीं है, लिख लेना, ये एंट्री है गुड्स ट्रेडिंग अकाउंट। अब कोई डाउट है तो बता देना, अदरवाइज सारी जर्नल एंट्री मैंने क्वेश्चन नंबर 1 पे सारी की सारी डिटेल में पढ़ाई है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं।